हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शुड तथा शुड हैव का प्रयोग। यानी शुड का प्रयोग अलग होता है और शुड के साथ में अगर हैव लगा देते हैं तो उसका प्रयोग अलग हो जाता है। ये दो प्रयोग हैं जी, एक तो शुड का प्रयोग है और दूसरा शुड हैव का प्रयोग है। तो सबसे पहले हम शुड के प्रयोग के बारे में बात करेंगे। तो अभी आपके सामने शुड का प्रयोग आ चुका है। शुड का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, सबसे पहले तो हमें इसकी पहचान ही पता होना चाहिए। हिंदी में हम कैसे पहचानते हैं कि कौन कौन से वाक्यों में शुड लगाते हैं। हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चाहिए शब्द आता है तथा ऐसे वाक्यों से सलाह या सुझाव का भाव व्यक्त किया जाता है। अब वो कैसे किया जाता है वो अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। मेन बात यहाँ पर यह बताई गई है, शुड का प्रयोग वहाँ होता है जिन क्रियाओं के अंत में चाहिए आता है और चाहिए से पहले ना, नी, ने ये शब्द और आते हैं। खेलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, दौड़ना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, इस तरीके से नानी ने आता है। तो आइए चलते हैं अब हम इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि शुड का प्रयोग कहाँ होता है। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि शुड का प्रयोग ऐसे वाक्यों में किया जाता है जिनके अंत में, सेंटेंसेस के अंत में चाहिए शब्द आता है और उससे पहले नानी ने शब्द और आना चाहिए। जैसे हमें रोजाना अखबार पढ़ना चाहिए, तो ये क्या है, इसे सलाह या सुझाव का अभाव है, सलाह दी जा रही है। तो इसके सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं कि कैसे कैसे शुड का प्रयोग किया जाता है। इसकी बनावट को हम समझते हैं। जैसे अब आपके सामने स्ट्रक्चर आ चुका है कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद में जो चाहिए की अंग्रेजी है शुड लगाते हैं। फिर जैसे पढ़ना दिया जा रहा है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फिर जैसे अखबार, ऑब्जेक्ट, जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है इसका मतलब जो शेष जो बचते हैं फिर उनको लगाते हैं। अर्थात सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उल्टा चलते हैं, चाहिए, पढ़ना, अखबार, रोजाना, सेंटेंस सॉल्व हो जाएगा। चाहिए के लिए बस केवल शुड याद रखना है। जैसे इसकी इंग्लिश को समझते हैं। जैसे हमें रोजाना अखबार पढ़ना चाहिए तो हमें के लिए भी, चाहिए के लिए शुड, पढ़ना के लिए रीड, अखबार के लिए द न्यूज़पेपर और रोजाना के लिए डेली। ये पहला एग्जाम्पल हो गया और दूसरे एग्जाम्पल को हम समझते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल आ रहा है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है हमें और इसके अंत में हमें चाहिए शब्द दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पर हमें चाहिए शब्द दिखाई दे रहा है तो मैं गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो चाहिए से पहले नानी ने का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर जब नानी ने हो रहा है तो यहाँ पर शुड का प्रयोग करेंगे। नियम वही है पुराना ही, तुम्हें के लिए यू, फिर चाहिए के लिए, मदद करना के लिए और गरीबों। तो यहाँ पर हमने तुम्हें के लिए यू लगा दिया और चाहिए के लिए शुड लगा दिया, मदद करना के लिए हेल्प लगा दिया, गरीबों के लगा देंगे द पुअर। यह ध्यान रखना है पुअर में एस नहीं जोड़ते हैं, पुअर्स नहीं करते हैं। पुअर का प्लूरल द पुअर होता है। एस या ईएस क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि एस या ईएस तब लगाते हैं बहुवचन बनाने के लिए जब वह नाउन होता है। जैसे बॉय, बॉय कोई ना कोई नाउन है तब एस लगाएंगे। गर्ल कोई ना कोई नाउन है, गर्ल्स। लेकिन पुअर जो शब्द है वह एडजेक्टिव है, वो विशेषण है। जैसे पुअर है, ओल्ड है, रिच है, जो विशेषता बतलाने वाले शब्द होते हैं उनका बहुवचन बनाने के लिए उनसे पहले द का प्रयोग करते हैं, पुअर्स नहीं लगाते हैं। अब ये अभी हमने दूसरा एग्जाम्पल समझा। अब तीसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। हमें सत्य बोलना चाहिए, चाहिए से पहले नानी ने का प्रयोग हो रहा है तो शुड का प्रयोग होगा। तो कैसे होगा एग्जाम्पल, हमें के लिए वी लगा दिया, चाहिए के लिए शुड, बोलना के लिए स्पीक और सत्य के लिए द ट्रुथ। वी शुड स्पीक द ट्रुथ, हमें सत्य बोलना चाहिए। जैसे अगर इसमें झूठ बोलना की बात आती है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो झूठ बोलना के लिए टेल अ लाई का प्रयोग करते हैं और यानी लाई के साथ में टेल लगाते हैं और ट्रुथ के साथ में स्पीक लगाते हैं। जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि
शुड का प्रयोग और शुड हैव का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो अभी हमने यहाँ पर केवल शुड के प्रयोग के बारे में जानकारी ली है कि चाहिए आता है उसमें। अब हम बात करेंगे यहाँ से आगे शुड हैव का प्रयोग कहाँ पर होता है। अब स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है शुड हैव का प्रयोग। शुड हैव का प्रयोग कहाँ होता है, पहचान को पहले हम समझते हैं। पहचान दी गई है, हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चाहिए था। अब इसमें था शब्द और जुड़ गया है। पहले केवल चाहिए आ रहा था, अब ये चाहिए था आ रहा है। चाहिए था शब्द लगे होते हैं। और कैसे लगे होते हैं, इसके लिए अभी हम इसका एक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। जैसे कि हमने समझा था शुड वाले में कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं फिर शुड लगाते हैं, लेकिन यहाँ शुड हैव का प्रयोग करना है चाहिए था वाले में। और हमेशा ध्यान रखना है मॉडल वर्ब के बाद में, जैसे शुड के बाद में हैव, कैन के बाद में हैव, वुड के बाद में हैव, कैन हैव, शुड हैव, वुड हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, अर्थात जिस मॉडल वर्ब के बाद में हैव आ जाता है तो उसके बाद में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये विशेष करके ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दिया गया सब्जेक्ट शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ डॉट डॉट का मतलब यह है कि अन्य जो शेष जो बचते हैं उनको हम जोड़ देते हैं। अब हम यहाँ से आगे इनके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। शुड हैव का प्रयोग कहाँ पर होता है एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आ चुका है, एग्जाम्पल में लिखा है तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अब इसमें चाहिए के साथ में था का प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब है कि आपने झूठ बोल दिया बीते हुए समय में, वो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, यानी आपने जो काम किया बीते हुए समय में वह गलत कार्य किया। तो यहाँ पर तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हें के लिए हमने यहाँ पर यू का प्रयोग कर दिया, और चाहिए था के लिए शुड हैव का प्रयोग करते हैं। और ये सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए दोनों के बीच में नॉट लगाते हैं, शुड नॉट हैव। और शुड नॉट हैव के बाद में थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। बोलना के लिए टेल लगाते हैं, और टेल की थर्ड फॉर्म हो गई टोल्ड। टोल्ड अ लाई, झूठ बोलना के साथ में, जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया गया था कि झूठ बोलना के लिए टेल ए लाई का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड का प्रयोग किया गया है, जैसा कि नियम में बताया गया था कि शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब इसको नेक्स्ट एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिखा है तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए था, यानी आपने बीते हुए समय में जो भी कार्य किया उसमें आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपको ऐसा काम करना चाहिए था। तो इसमें चाहिए था लग के आती है। तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए था, तो तुम्हें के लिए यू, चाहिए था कि अंग्रेजी शुड हैव लगाते हैं, और परिश्रम करना को बोलते हैं वर्क। वर्क का हो गया वर्कड, क्योंकि यहाँ पर शुड हैव के साथ में थर्ड फॉर्म लगाते हैं, कठिन के लिए लगा दिया हार्ड। यू शुड हैव वर्कड हार्ड। अब आपके सामने नेक्स्ट तीसरा एग्जाम्पल आ चुका है, तुम्हें समय से स्टेशन पहुंच जाना चाहिए था। इसमें यहाँ पर चाहिए था का प्रयोग दिखाई दे रहा है। जब चाहिए था आता है तो उसमें शुड हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई भी सेंटेंस अगर सॉल्व होने में दिक्कत आती है ट्रांसलेशन में, जैसा कि हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं कि 70 से 80% ऐसे सेंटेंस होते हैं कि उनका ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले केवल सब्जेक्ट का प्रयोग कर दो, तुम्हें के लिए यू, फिर उल्टा चलो, चाहिए था, जाना, पहुंचना, स्टेशन, समय से, सॉल्यूशन हो जाएगा बड़ी आसानी से। तो यहाँ पर दिया गया है तुम्हें के लिए यू, चाहिए था के लिए शुड हैव, और पहुंचना की होती है अंग्रेजी रीच, यहाँ रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड का प्रयोग कर दिया, रीच्ड द स्टेशन, स्टेशन पहुंच जाना चाहिए था समय से। एक बात यहाँ पर ध्यान देने की है, जो यहाँ पर दिया गया है समय से, तो समय से के लिए यहाँ पर हमने इन टाइम का प्रयोग किया है। वैसे जो समय से की दो अंग्रेजी होती हैं, एक तो इन टाइम होती है और एक होता है ऑन टाइम। एक इन टाइम और एक ऑन टाइम, दोनों में अंतर होता है। तो हमें इस अंतर को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर हमने ऑन टाइम क्यों नहीं लगाया। जब समय से की अंग्रेजी ऑन टाइम और इन टाइम दोनों ही होती हैं, तो हमें कौन सा प्रयोग कहाँ पर करना चाहिए,
इसके लिए मैं आपको एक स्क्रीन पर थोड़ा सा दिखा देता हूँ, तब उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है इन टाइम। इन टाइम का मतलब ही होता है समय से, और ऑन टाइम का मतलब ही होता है समय से। लेकिन जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि आपको समय से स्टेशन पहुँच जाना चाहिए था, तो इसका मतलब यह है, जैसे मान लेते हैं रेलगाड़ी का समय 8 बजे का है, समय से पहुंच जाना चाहिए था, तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि 8 बजने में आपको 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले या उससे पहले ही पहुंच जाना चाहिए था। क्योंकि मान चलिए 8 बजे की ट्रेन है और बोले कि तुम्हें समय से पहुंच जाना चाहिए था। अगर समय से पहुंच जाए 8 बजे तो टिकट कब खरीदेंगे? रिजर्वेशन हो वह तो एक अलग बात है, लेकिन टिकट, तो तात्पर्य यह है कि समय से पहुंच जाना चाहिए। तो निर्धारित समय से पहले पहुंचने के लिए इन टाइम का प्रयोग करते हैं, इन टाइम। और इन टाइम क्यों लगाते हैं? इन टाइम इसलिए लगाते हैं क्योंकि निर्धारित समय से पहले पहुंचने की बात हो रही है, वहाँ पर इन टाइम लगाते हैं। लेकिन जहाँ पर निर्धारित समय पर, जैसे 8 बजे का समय, 8 बजे पर निर्धारित समय पहुंचने के लिए ऑन लगाते हैं। जैसे हम बात करें कि वह सही समय पर आ गया, समय से आ गया, तो समय से आ गया तो वहाँ पर हम इन टाइम लगा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो समय दिया गया था उससे थोड़ा सा पहले ही आ गया। और ऑन टाइम का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसी समय पर आया जो समय दिया गया था। तो यह अंतर होता है दोनों में। तो यहाँ पर हमें सेंस के अनुसार समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर समय से के लिए इन टाइम लगाएंगे, ऑन टाइम लगाएंगे, क्योंकि स्टेशन पहुँचने के लिए इन टाइम का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर तो निर्धारित समय से पहले पहुँच जाना चाहिए। इसलिए वह यह डिपेंड करता है, इन टाइम और ऑन टाइम सेंस पर डिपेंड करता है। खैर, हम यह बात नहीं करना चाह रहे थे, हमारा तो प्रयोग यह था शुड और शुड एव का प्रयोग। शुड का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जिसमें केवल चाहिए आता है, लेकिन शुड हैव का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर चाहिए था आता है। और शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं और शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो अभी आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। अब आपके सामने एक एक्सरसाइज आ चुकी है। जब आप सेंटेंस को देखेंगे तो दोनों में हमें थोड़ा सा हिंदी में अर्थ भी समझना है। हमें सुबह चलना चाहिए या टहलना चाहिए, यहाँ चलना की जगह पर टहलना मान सकते हैं, टहलना चाहिए, और हमें सुबह टहलना चाहिए था। अब इसमें चाहिए था और इसमें चाहिए, इसमें केवल शुड का प्रयोग करेंगे और इसमें शुड के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम्हें क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए था, चाहिए, तो इसमें केवल चाहिए तो शुड का प्रयोग करेंगे। तुम्हें क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए था, इसमें शुड हैव का प्रयोग करेंगे। और नेक्स्ट है, तुम्हें रोज़ाना विद्यालय जाना चाहिए, इसमें केवल चाहिए, इसमें चाहिए था, तुम्हें रोज़ाना विद्यालय जाना चाहिए था। तो ये आपके सामने 6 एग्जाम्पल हैं, 6 पर फिक्स कर दिए गए हैं। केवल आज की वीडियो का मुख्य उद्देश्य यह है कि चाहिए और चाहिए था दोनों के लिए किस किस तरीके से ट्रांसलेशन करना है, तो हम इस वीडियो के माध्यम से समझ चुके हैं।